दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न। तो हम जो पिछली वीडियो में बात कर चुके थे वो कर चुके थे व्यंजनों के भेद के बारे में। तो आज हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी आपके स्पर्श व्यंजन से या वर्गीय व्यंजन से। ठीक है, स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा गया है, वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब मैं बात कहूँ स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ स्पर्श व्यंजन यानी हमें स्पर्श या शरीर के अंगों के स्पर्श करने से हमें क्या होगा, इन व्यंजनों के बारे में पता चलेगा। यानी जहाँ पर स्पर्श करेंगे, ठीक है, उसके बारे में पता चलेगा। जैसे मैं कहूँ स्पर्श व्यंजन, जैसे मैंने कहा था ये कितने होते हैं 25। ठीक है, कितने होते हैं 25 होते हैं। क्यों होते हैं भैया, क वर्ग में कितने वर्ण 5, च वर्ग में कितने 5, ट वर्ग में कितने 5, त वर्ग में कितने 5 और प वर्ग में कितने 5, यानी कि कितने हो गए टोटल 25। तो कई बार तो यही एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है। तो यह स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि इन्हें किस प्रकार बांटा गया है, यानी कि का जो वर्ग है वो क्या है, तालव्य, मूर्धन्य है, कंठ है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, क का उच्चारण करें इस पूरे वर्ग का, क ख ग, क ख ग। तो आप देखेंगे आपका जो कंठ, आवाज जो कहाँ से आ रही है वो आपके कंठ से आ रही है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंठ। क्या कहा जाता है, कंठ। यानी कि का पूरा वर्ग, यानी कि का में ये जितने भी आपके वर्ड आ रहे हैं सब के सब कैसे हैं, कंठ है, क्योंकि इनका जो उच्चारण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, कंठ से। क ख ग घ कहाँ से उच्चारण हो रहा है, आपका कंठ से उच्चारण हो रहा है, इसीलिए ये सब कैसे हैं, आपके कंठ व्यंजन। कैसे हैं, कंठ व्यंजन। ठीक है, कैसे व्यंजन है, कंठ व्यंजन है। ठीक, क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे इनका जो उच्चारण है वो कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। जैसे मैं कहूँ अगला जो वर्ग है च वर्ग, एक तो ये सवाल एग्जाम में कैसे मिलेगा कि इन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग कंठ है, ऑप्शन में मिल जाएगा क है, च है, ट है, त है। या फिर आपका क्या करेगा, इनमें से आपके दे देगा, बताइए 4 ऑप्शन उठा ली कि निम्नलिखित में से कौन सा कंठ व्यंजन है। ठीक है, तो फिर आपको क्या है, या तो उच्चारण के याद पर या फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि का वर्ग के सब कैसे होते हैं, कंठ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगली में बात करूं च। अब च वर्ग का उच्चारण करें आप, च, छ, ज, झ। तो आप देखेंगे जहां पर हमारे दांत जड़े से हुए हैं वहां से आपकी क्या है, जीभ टकरा रही है, यानी उसे क्या बोलते हैं, तालु। उसे क्या बोलते हैं, तालु। च आप उच्चारण करेंगे च, छ, ज, झ। ठीक है, तो आप देखेंगे कहाँ जीभ आपके तालू से टकरा रही है। ठीक है, तालू क्या होता है, जहां पर आपके जो दांत लगे हुए हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तालू। तो ये कैसे हो गए आपके तालव्य, कैसे हो गए, तालव्य या तालु व्यंजन। क्या हो गए, तालु व्यंजन। ठीक है, यानी च वर्ग का कोई भी वर्ण हो आपका क्या कहलाएगा, तालव्य व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तालव्य व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट वर्ग। अब अगर ट वर्ग का उच्चारण करेंगे तो आप क्या करेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ। यानी अब आप देख रहे होंगे तालु के जो ऊपर है वहां पर आपकी जीभ टकरा रही है। ठीक है, और तालु के जो ऊपर है उसे क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, यानी कि इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धा। ठीक है, कुछ भी एग्जाम में आपको मिल सकता है, मूर्धन्य या मूर्धा व्यंजन। ठीक है, ट वर्ग। दूसरी चीज क्या है, ट वर्ग को इसे क्या बोला जाता है, कर्कश या कठोर व्यंजन। कर्कश या कठोर। कठोर क्यों, क्योंकि इनकी आवाज कैसी है, अलग है, ट, ठ, ड, ढ। यानी कि ये जो आवाज है ये कानों को कैसी है, अच्छी नहीं लगती, इसीलिए इसे कर्कश या कठोर व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, कर्कश या कठोर या फिर मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन किसी वर्ग को, ट वर्ग को। अब मैं कहूँ ठ है, कंठ है, तालव्य या मूर्धा है, तो एक तो तरीका ये है ठ,
तो आप देखेंगे कि ठ का उच्चारण किया आपने तो जीभ जो है वो तालु के ऊपर वाले हिस्से पर टकरा रही है, जैसे मूर्धन्य बोला जाता है। तो क्या है, मूर्धा है या मूर्धन्य है। या फिर ऑप्शन में, या फिर आप पढ़ लें कि जो ठा है वो किस वर्ग में आता है, ट वर्ग में आ जाता है, ट ठ ड, इसीलिए कैसा हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा या मूर्धन्य हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम त वर्ग। अब त वर्ग पर आप क्या करेंगे, उच्चारण करें। त वर्ग, त थ द ध, ठीक है, त थ द। आप देखेंगे जो जीभ है आपकी वो किससे टकरा रही है, दांतों से टकरा रही है। जीभ किससे टकरा रही है, आपकी दांतों से टकरा रही है। ठीक है, आप किसी भी वर्ड का, त वर्ग के किसी भी वर्ड का उच्चारण करें, ना, जीभ किससे टकरा रही है, आपकी दांतों से। ध, जीभ किससे टकरा रही है, दांतों से। त, जीभ किससे टकरा रही है, दांतों से। थ, जीभ किससे टकरा रही है, दांतों से। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, दंत्य व्यंजन। क्या बोला जाता है, दंत्य व्यंजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीभ जो है वो किससे टकरा रही है, आपकी दांतों से टकरा रही है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इन्हें दंत्य व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, अब मैं कहूँ द, जैसे एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में से द है, कंठ है, तालव्य, मूर्धा है या दंत है, तो आप या तो क्या करें, त का उच्चारण करें, त। तो आप देखेंगे जीभ किससे टकराई, दांतों से, तो क्या हो गया आपका, दंत। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प वर्ग। प वर्ग क्या है, आप देखेंगे प, या उच्चारण करें आप प, फिर उसके बाद उच्चारण करें फ, उसके बाद करें व, फिर वह, फिर म। तो आप देखेंगे जो आपके दोनों ओठ हैं आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। दोनों ओठ आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ओष्ठ्य व्यंजन। क्या बोला जाता है आपका, ओष्ठ्य व्यंजन। क्या बोला जाता है आपका, ओष्ठ्य व्यंजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, प वर्ग, प फ ब भ म, यानी कि क्या हो रहे हैं, ओठ आपके आपस में टकरा रहे हैं, इसीलिए ओष्ठ्य। इनका उच्चारण किया आपने त वर्ग, वर्ग का नाम इनके पहले अक्षर पर ही वर्ग का नाम रख दिया है, प वर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, ये देखेंगे त थ दांतों से टकरा रही है, ट ठ जीभ मूर्धा से टकरा रही है, च छ ज तालु से टकरा रही है, क ख ख उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखें। कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे तालव्य हैं, ये सारे के सारे कंठ हैं, ये सब मूर्धा हैं, ये सब आपके क्या है, दंत व्यंजन है, ये क्या है, आपके ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये भी ध्यान रखें, ये जो आपको दिख रहा है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, कौन सा, का वर्ग का कौन सा, पहला, ये दूसरा, इसे कौन सा, तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड, ये कौन सा, पांचवा वर्ड। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड क्या कहलाता है, आपका नासिक। क्या कहलाता है, आपका नासिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आपका नासिक कहलाता है। ठीक है, नासिक कहलाता है, क्यों, क्योंकि इनके उच्चारण पर किससे आवाज आती है, नाक से आवाज आती है। आप उच्चारण करें ना, कहाँ से, आपकी ना से, वो सॉरी नाक से आवाज आ रही है, म, देखेंगे आप किसके, नाक से आवाज आ रही है। ठीक है, या ण कहाँ से आवाज आ रही है, आपकी सबके उच्चारण में नाक से आवाज आ रही है, इसीलिए ये नासिक व्यंजन या इन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ड आपका अनुनासिक कहलाता है, तो कौन से, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड। ठीक है, उसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं, आपके अल्प प्राण। ठीक है, कैसे होते हैं, आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण कैसे होते हैं, आपके अल्प प्राण। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी कि क च ट त प कैसे हैं, आपके सब अल्प प्राण है। ठीक है, तीसरा ग ज ण द ब, ये कैसे हैं, सब आपके अल्प प्राण। अंग य ण न म कैसे हैं आपके, ये सब कैसे हैं, अल्प प्राण। अल्प प्राण के बारे में अगर मैं बात करूं, अल्प प्राण और एक होते हैं आपके महाप्राण। क्या होते हैं, महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, प्राण का मतलब होता है वायु।
महा का मतलब क्या होता है, अधिक या बहुत, ठीक है। यानी जिनके उच्चारण में हमारे मुख द्वार से कम आवाज निकलती है उन्हें क्या बोला जाता है, अल्प प्राण, ठीक है। अब कौन से रह गए आपके दूसरे और चौथे, इन्हें बोला जाता है महाप्राण। इन्हें क्या बोला जाता है, महाप्राण। इन्हें क्या बोला जाता है, महाप्राण, ठीक है। अब आप उच्चारण करें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आप क्या करें, पहले का उच्चारण करें, क, उसके बाद उच्चारण करें आप ख, क ख। तो आप देखेंगे क का उच्चारण किया होगा तो आपके यहाँ पर जो वायु है वो थोड़ी सी टकराई होगी, क। और जैसे ही आपने ख का उच्चारण किया होगा तो वायु अधिक टकराई होगी, यानी कि बहुत वायु निकली, इसीलिए क के उच्चारण में कम वायु निकली, इसीलिए क्या बोल दिया इसे अल्प प्राण। ख के उच्चारण में अधिक वायु निकली, इसे इसलिए बोल दिया इसे महाप्राण, ठीक है। ग ग ग के उच्चारण में कम वायु निकली, इसीलिए इसे बोल दिया अल्प प्राण। अब आप कहेंगे घ, घ के उच्चारण में अधिक वायु निकली, यानी इसीलिए इसे क्या बोल दिया, महाप्राण। और इसके उच्चारण में कैसी आवाज निकली, यह कैसी उच्च आवाज निकली, कम हवा, इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया, अल्प प्राण, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, पहला क च ट त प, ठीक है, कैसे हैं आपके, अल्प प्राण है, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप सीधा ध्यान रखें, ख क्या है आपका, महाप्राण है, छ क्या है, महाप्राण, ठ क्या है, महाप्राण, थ क्या है, महाप्राण, फ क्या है, महाप्राण, ठीक है। ग क्या है, अल्प प्राण, ज क्या है, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ड क्या है, अल्प प्राण, द ब, ये कैसे हैं आपके, अल्प प्राण, ठीक है। ये सारे के सारे महाप्राण, ये सारे के सारे अल्प प्राण, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वो क्या कहलाता है, अघोष। ये भी क्या कहलाता है आपका, अघोष। और ये तीनों क्या कहलाएंगे आपके, सघोष। क्या कहलाएंगे, सघोष, या फिर इन्हें क्या बोला जाता है, घोष भी केवल, यानी कि ये भी आपका क्या कहलाएगा, सघोष, ये भी क्या कहलाएगा, घोष। यानी आप ये भी ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष। अघोष का मतलब होता है कि जिनके उच्चारण में क्या होती है, स्वर तंत्रियां स्वतंत्र होती हैं और एक गूंज उत्पन्न होती है, ठीक है। और सघोष में क्या है, आपकी गूंज उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। यानी कि पूरा पहला वर्ग में क्या आ जाएंगे, क च ट त प, कैसे हैं, अघोष हैं, और क्या है आपके, अल्प प्राण। दूसरा वर्ग क्या है, पूरा का पूरा आपका महाप्राण है, लेकिन कैसे हैं, अघोष है। तीसरा वर्ग पूरा कैसा है आपका, अल्प प्राण, लेकिन है कैसे, सघोष या घोष, बात एक ही है दोनों। चौथे के वर्ग क्या है आपका, पूरा महाप्राण है, लेकिन है कैसे, सघोष या घोष, ठीक है। और पांचवा वर्ग पूरा का पूरा कैसा है, अल्प प्राण और सघोष, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का पांचवें वर्ग, प्रत्येक वर्ग के पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, नासिक या अनुनासिक। क्यों कहलाता है, क्योंकि जो आवाज है वो कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है, ठीक है। तो आज हमने जो बात है स्पर्श व्यंजनों पे कर ली, अगली वीडियो में हम पूरे व्यंजन को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।